हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीडी एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है लेखपाल के अभ्यर्थियों के लिए। जो बच्चे लेखपाल 2025 की तैयारी के लिए जुटे हैं अपनी तैयारी में, ये जो भर्ती आने वाली है इसके लिए ये वीडियो होने वाली है। मैं कई सारे डाउट जो बच्चों के हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, और चाहे फॉर्म कब आएंगे, बेस्ट पेड कोर्स किसका लेना चाहिए। तो ये सारी बात, ग्रामीण परिवेश के टॉपिक्स और टेस्ट वगैरह, तो ये सारी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम आपके डाउट लेंगे। सबसे पहला डाउट कीजिए, विज्ञापन कब तक आ जाएगा? कि ये विज्ञापन कब तक आ जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते में इसकी कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आ जाती है। तो बच्चों, इस जो विज्ञापन की जो बात अगर हम आपसे करेंगे, तो विज्ञापन आपका जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा। जनवरी के लास्ट तक, वो कभी भी आ सकता है, कहने का अर्थ ये है। क्योंकि आपको पता है कि 29 जनवरी को जो पैट 2023 है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी 29 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना होगा। और ये बिल्कुल कतई बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 29 जनवरी से पहले ये वैकेंसी आ जाएगी। और जो खबर मिल रही है वो ये है कि आयोग ने, जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, उसने इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है, चाहे कार्मिक विभाग चाहे सरकार के पास। जैसे ही कोई सूचना आपको मिलेगी तो हम आपको अपडेट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पूरे चांस है कि जनवरी के लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, इसका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी विज्ञापन की बात। विज्ञापन तो बच्चों आएगा ही। मैं इसमें बात करने वाला इस वीडियो में कि तैयारी कैसे करेंगे। विज्ञापन तो आना है, तो तैयारी हम जब तक वेट नहीं कर सकते, जब तक विज्ञापन आएगा, तैयारी तो हमें अभी से करनी ही होगी अगर हम लास्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अर्थात हम मेरिट में आना चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। बात फाइनल सिलेक्शन की है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि सभी का सपना है फाइनल सिलेक्शन लेना। तो सारी बात हम आपसे करने वाले हैं इस वीडियो में। सारे डाउट्स मैंने लिए हैं कि भाई, विज्ञापन का मैंने बता दिया कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए, ठीक है बच्चों। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सा पेड कोर्स लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके पाठ्यक्रम पे आऊँगा। सबसे पहले बच्चों मैं पाठ्यक्रम पे आऊँगा कि पाठ्यक्रम क्या रह सकता है, बदलने के चांस है या वही है, क्या है। तो देखिए, नया पाठ्यक्रम क्या रह सकता है, सबसे पहले मैं आपके पाठ्यक्रम पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको पाठ्यक्रम के बारे में। तो पहले जो पाठ्यक्रम था, मैं पहले लास्ट की तो सबको पता है कि चाहे वो हिंदी हो 25 नंबर की थी, जीके 25 नंबर का था, और मैथ 25 नंबर का था, और ग्रामीण परिवेश खास अच्छा रोल था इसका, 25 नंबर का था, तो 100 नंबर का इस तरीके से आया था। तो बच्चों, नया जो सिलेबस है वो हो सकता है इस बार चेंज तो होना है, अवश्य होना है। तो एक तो यूपी की जीके उसमें बढ़ने वाली है बच्चों, यूपी जीके बढ़ने वाली है, कंप्यूटर भी बढ़ने वाला है, और ग्रामीण परिवेश अच्छा खासा रोल रहने वाला है ग्रामीण परिवेश का आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये सिलेबस रहे, और इसमें दूसरा ये हो सकता है कि गणित अगर इससे ज़्यादा हुआ तो गणित और हिंदी ये आपका हो सकता है, और जीके जीएस भी थोड़ी बहुत वो डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो सकता है, या तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 रहें ये वाले, या तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 रहें, ये और ये, या फिर गणित हिंदी और जीके को जोड़ दें, ठीक है। तो कंप्यूटर बिल्कुल चांस लग रहा है कि 15 नंबर का कंप्यूटर आपकी बार आए, 15 नंबर का कंप्यूटर, सॉरी, ये तो यूपी जी के है। तो चांस है कि 15 नंबर का कंप्यूटर आए, और यूपी जी के का चांस है 20 नंबर के आने का। 25 नंबर इसके भी रहने। अगर गणित नहीं हुआ, हिंदी जी के नहीं हुई, तो फिर ये अवश्य ही बच्चों बढ़ जाएंगे, 30 नंबर तक भी जा सकता है, और यूपी की जी के और ज़्यादा भी जा सकती है, 30 नंबर तक भी। तो ये तो तभी पता चलेगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एक तो यूपी की जीके तो रहनी ही रहनी है वो हर हालत में, ये ध्यान रखें बच्चों। ग्रामीण परिवेश भी रहना है, तो क्यों ना तैयारी को स्टार्ट कर दें, ठीक है।
कंप्यूटर के भी पूरे चांस हैं, पहली बार भी 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। तो जो ये आना ही आना है तो क्यों नहीं हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं तो आपसे कहूँगा कि तैयारी स्टार्ट कर दें, तभी फाइनल सिलेक्शन होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करते हैं वो बहुत दिक्कत फिर हो जाती है, बच्चों। इसलिए तैयारी तो अभी स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बुक आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं बुक की बात अगर आपसे करें तो कौन सी बुक से तैयारी करें, तो बहुत अच्छी अच्छी बुक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले मैं बात आपसे कर लेता हूँ, अगर मान लो पहले मैं आपसे बात करता हूँ यूपी के जीके की, यूपी जीके जीएस की कौन सी बुक हमें चाहिए। चलो, तो बच्चों अगर हम बात करें पहले आपसे कि यूपी स्पेशल की कौन सी बुक लेनी चाहिए सर। यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें, मैं दिखाने वाला भी हूँ आपको यूपी स्पेशल की बुक। तो एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो परीक्षा वाणी के नाम से आती है बुक, एक तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये 2 बुक मैं आपके लिए लेके आया हूँ और यही मैं आपसे कहूँगा कि ये बुक ले लें। नया एडिशन है 2024-25 आप यहाँ पे देख रहे हैं। और राकेश सारस्वत की ये बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है बच्चों। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी ये बुक होने वाली है। ठीक है बच्चों, समग्र अध्ययन यानी कंप्लीट अध्ययन है। समग्र का मतलब कंप्लीट अध्ययन इसमें है और पब्लिकेशन भी राकेश सारस्वत इसके लेखक हैं। तो ये बुक है, चाहे इसको आप ले सकते हैं। और एक और बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश जीके की, इसमें भी समग्र अध्ययन है और ये है आपका बौद्धिक प्रकाशन की, ये भी नया संस्करण आपके सामने है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों बुक बहुत ज़बरदस्त बुक हैं। आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा इन दोनों बुकों से। अब बात आएगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए क्या ले सर यूपी जी के, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ा रुकिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहूँगा ये बुक आप ले लीजिए। ये बेशक 2023-24 यहाँ लिखा हुआ है, 1991 से जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं ये सारे एग्ज़ाम हैं, ये सभी एग्ज़ाम हैं बच्चों। जितने भी प्रश्न आपके आए हैं 372 सॉल्व्ड पेपर हैं इसमें। बहुत अच्छी बुक है, मैं आपसे कहूँगा बहुत बेहतरीन बुक है ये प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि चैप्टर वाइज है, इसकी खासियत है कि बच्चों चैप्टर वाइज इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें एकदम, तभी पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये यूपी जीके की मैंने आपको बता दी। तो यूपी जीके की एक तो आप दोनों बुक तो ये ले लीजिए और तीसरी ये बुक आप परचेज कर लीजिए। यूपी जीके का बाहर आने वाला नहीं है जी, बिल्कुल भी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब मैं आपसे बात करूँगा कंप्यूटर की बुक के लिए। अब मैं आपसे बात करूँगा कंप्यूटर की बुक के लिए कि कंप्यूटर की कौन सी बुक लेनी चाहिए जिससे काम हो जाए। बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, लेकिन हमें चाहिए जो यूपी SSC का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो भी हमें ध्यान में बच्चों रखना होगा। लेटेस्ट पैटर्न भी ध्यान में रखना होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी के लिए हमें बुक चाहिए जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, कंप्यूटर के लिए बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मैं सलाह दूंगा कि ये बुक आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। और देखो, नया संस्करण है 24-25 लिखा हुआ है, परीक्षा मंथन की ये बुक है। कंप्यूटर एक परिचय के नाम से बुक है। ये सारे एग्जामों में कंप्यूटर आता है, तो आप देख सकते हो IAS PCS सबके लिए ये बुक है। और इसमें ये भी देखिए, मेटावर्स, चैट GPT, डिजिटल वित्तीय सेवाएं एवं फ्यूचर स्किल्स भी सम्मिलित हैं इस बुक में। तो कोई भी चीज़ें बची नहीं है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। बेहतरीन बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो इस बुक से करनी है। ये बुक यूथ कंपटीशन की है, बहुत अच्छी बुक है। स्पेशल यूपी SSC को टारगेट करके ये बनाई गई है मेंस एग्जाम के लिए। ये सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं बच्चों, तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों बुक कंप्यूटर के लिए बहुत बेहतरीन है। कंप्यूटर के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बुक हो गई। इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ, अगर हिंदी अगर आती है तो आपको कौन सी पढ़नी चाहिए बुक। हिंदी की बुक की मैं बात आपको कर रहा हूँ। हिंदी की कई सारी बुक आती हैं और अच्छे खासे लेवल की हिंदी अब पूछी जा रही है यूपी SSC में बच्चों। आसान लेवल नहीं है, तो एक पेपर का टफ होने का कारण ये भी है कि वो बेसिक से पूछता है, बिल्कुल बेस से लेके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक क्लियर नहीं होता, यहीं आके
दिक्कत हो जाती है। हिंदी की समस्या बच्चों की ये है कि बच्चे सोचते हैं जी हिंदी क्या ऐसे तो हम 2 दिन में कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता, 2 दिन में हिंदी नहीं होती। मैं कहता हूँ हिंदी आसान सब्जेक्ट है, परंतु अच्छे नंबर हमें हिंदी से ही मिलती है। हिंदी हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। हिंदी अगर आती है तो उसका रोल बहुत बेहतर होता है फिर। ठीक है बच्चों, बहुत अहम योगदान हिंदी आपको देती है। अगर हिंदी आती है तो कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए? तो बच्चों ये 2 बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी ये भी लेटेस्ट पैटर्न आया है, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की ये बुक है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसमें 250, 300, 400 क्वेश्चन तक हैं एक एक चैप्टर में बच्चों, प्रैक्टिस के लिए भी। और थ्योरी तो बहुत लाजवाब इसकी है ही। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बुक जो मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ, बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कोई मुझे कमीशन नहीं मिला है। अभी कभी सोचने लग जाओ जी गुरुजी नहीं क्यों बता रहे हैं, नहीं, बेहतरीन बुक है, कंटेंट अच्छी है तो भाई उसके बारे में तो बताया ही जाएगा बच्चों, क्योंकि कंटेंट अच्छा है। दूसरा, एक और बुक अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो इसे मैं वैसे कहूँगा फर्स्ट नंबर पर यही कहूँगा कि आप इसे ही बुक लें। ये बहुत लाजवाब बुक है, क्योंकि मैंने इसको खुद भी पढ़ा है 2-3 बार, मैंने इसको खुद भी पढ़ा है बच्चों। आदित्य की अगर बात करें 2024, ये भी बेस्ट बुक है, परंतु सेकंड नंबर पे मैं इसको कहूँगा कि इसे लें। इसमें आप प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिस के इसमें भी हैं। तो दोनों ही बुक, कोई सी भी बुक आप ले लो, दोनों बेहतरीन हैं, अच्छी बुक हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा पैर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर फेंकने की। जो भी बुक लो आप एक ही बुक को कई बार पढ़ डालो, बहुत सारी बुक मत पढ़िए, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। चलिए, अब जो सबसे ज़्यादा चिंतित करता है बच्चों को, सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है ग्रामीण परिवेश। 25 नंबर का पिछली बार ये आया था, 25 क्वेश्चन, और बहुत परेशान किया था। सारी योजना इसमें आ गई थी बच्चों, योजना सारी आ गई थी इसी में। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं बताने वाला हूँ, इसकी मैं क्लास भी आपको चैनल पे करवाने वाला हूँ हिंदी की, और इसकी बेहतरीन क्लास होगी। और देखते हैं, अभी तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की, ये तो गाइड है हालांकि, तो इसकी चक्षु पब्लिकेशन की मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। ग्रामीण परिवेश की बुक आती है, ग्रामीण परिवेश के नाम से बुक आती है, नया एडिशन अभी निकाल दिया है इन्होंने 2024 में। तो वो बुक बहुत अच्छी है, उससे प्रश्न बहुत आते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छी बुक है चक्षु की भी। फर्स्ट नंबर पे कहूँगा ये ले लीजिए। अगर और बेसिक से पढ़ना है, सेकंड नंबर पे मैं आपसे कहूँगा ये बुक है नवदृष्टि प्रकाशन की, आशुतोष कुमार सिन्हा ने इसको लिखा है, ग्राम समाज एवं विकास। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोनों बुक मैं आपसे कह रहा हूँ कि ले सकते हैं। अब बात आती है एक और समस्या जो बच्चों के मन में रहती है कि जी, मैं बताता हूँ ज़रा आपको, चलिए ध्यान दीजिए। अब बात आती है सर बुक तो आपने बता दी, अगर हम पेड कोर्स लेना चाहें तो कौन सा लें? पेड कोर्स, ये तो पेड हो गया, पेड कोर्स लेना चाहें तो कौन सा या किसका लें, कौन बेहतर हमें पढ़ा सकता है बच्चों? देखिए, पेड कोर्स के लिए मैं अगर आपसे कहूँ, पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं, हालांकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूट्यूब के चक्कर में ना पढ़ें। सेल्फ स्टडी जितनी आप करोगे उतने आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचोगे, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, फिर भी आप नहीं मानते, आपकी बात समझ में नहीं आती कि ना जी हमें तो पेड कोर्स लेना ही लेना है, तो मैं आपको करूँगा, एक तो बच्चों RWA पर अच्छे टीचर हैं, RWA अंकित भाटी सर। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब अंकित भाटी सर पढ़ाते थे तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ग्रामीण परिवेश इन्होंने पढ़ाया था, बहुत बेहतरीन क्लासें इन्होंने दी थी, मैं आपसे कहूँ। दूसरा, एक रवि पी तिवारी हैं, रवि पी तिवारी सर हैं, टारगेट ऑन पर, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। ये UPG के और ग्रामीण परिवेश पढ़ाते हैं, बहुत भयंकर पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो पेड कोर्स जो भी लें बच्चों, मैं आपसे इतनी ही विनती करूँगा कि देख के लें, मैं कहूँगा देख के ही लें। ठीक है, पढ़ाएगा हर कोई, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है पढ़ाना। अंकित भाटी सर बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हैं बेस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई पैसे आप खर्च करोगे तो चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसा कंटेंट आपको बेहतरीन वाला मिलना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहूँगा, जो मन चाहे वो आप ले लीजिए, जिसका भी मन करे आपको। तो बुक्स भी मैंने बता दी, पेड कोर्स भी मैंने बता दिया, सिलेबस भी मैंने बता दिया, फॉर्म भी बता दिए कि जनवरी के लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, अब मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी मेरे द्वारा दी हुई से आप संतुष्ट हैं, तो ऐसा कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब आप सब कर लेना, जो भी पहली बार आए, और घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो मैं लेके आऊँ तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चलो लाइक तो आप करोगे ही, मुझे भी पता है। ठीक है, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।